इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड का मतलब होता है उल्टा शब्द। उल्टा शब्द मतलब उल्टा शब्द का मतलब होता है, अगर मैं आपको पूछूं कि दिन का उल्टा क्या होता है तो आप बोलोगे दिन का उल्टा रात होता है। सुबह का उल्टा अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे शाम होता है। ऊपर का उल्टा पूछूं तो आप बोलोगे नीचे होता है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ढेर सारे अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से सारे वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए अब लोग सीखते हैं अपोजिट वर्ड्स। हमारा सबसे पहला वर्ड है सपोर्टर। सपोर्टर का अपोजिट होता है ओपोनेंट। सपोर्टर का मतलब होता है जो सपोर्ट करता है और ओपोनेंट का मतलब होता है जो विरोध करता है हमारा। दूसरा है मेज़र माइनर। मेज़र का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा होता है नंबर में, उसे मेज़र कहते हैं, और माइनर मतलब कम होता है। मेस ऑर्डर। मेस का मतलब होता है बिखरा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में टेबल होगा तो टेबल में जब आप बहुत सारे टॉयज़ या फिर बहुत सारे बुक्स रख देते होंगे तो वो टेबल जो है वो पूरा बिखरा हुआ लगता होगा, मतलब उसे इंग्लिश में कहते हैं मेस। तो मेस का अपोजिट हुआ ऑर्डर में। जब आप अपने बुक्स को या फिर अपने टॉयज़ को या फिर अपने कपड़े को एक प्रॉपर ऑर्डर में करके अलमीरे में रख देते होंगे तो उससे हम लोग कहते हैं प्रॉपर ऑर्डर। और जब बिखरा हुआ रहता है इधर उधर तो मेस। तो मेस का अपोजिट क्या हुआ? ऑर्डर। नैरो का ब्रॉड। नैरो का मतलब होता है छोटा और ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा। यहाँ पर नैरो छोटा का मतलब ये है कि कोई रास्ता अगर छोटा है तो उसे हम लोग बोलेंगे नैरो रास्ता है, और अगर रास्ता बहुत चौड़ा है तो उसे कहेंगे ब्रॉड रास्ता है। नॉट येट मतलब होता है अभी तक नहीं, और रेडी मतलब अब रेडी है। पीस। पीस का मतलब होता है शांति, और शांति का अपोजिट होता है युद्ध करना, वॉर। WAR वॉर। पीस का वॉर। आपके भी सिस्टर या फिर ब्रदर से आप फाइट करते होंगे तो उस वो हो गया वॉर, मतलब वो युद्ध करना हुआ, मार करना हुआ। और फिर जब आप लोग अच्छे से रहते होंगे तो उसे कहते हैं पीस। और जब भी हम लोग पीस में रहते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप वॉर ना करें, आप पीस में रहें, ठीक है, आप शांत रहें। पोवर्टी वेल्थ। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी और वेल्थ का मतलब होता है धन। पब्लिक प्राइवेट। रिग्रेट सेटिस्फाइड। रिग्रेट का मतलब होता है कि मतलब मन खुश ना होना किसी चीज़ से, और सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट रहना। रिग्रेट मतलब असंतुष्ट रहना, और सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्ट रहना। ठीक है, समझ गए? चलो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके मम्मी या पापा मार्केट से चॉकलेट्स लेकर आए, मान लो 5 चॉकलेट्स लेकर आए, और आपको 3 चॉकलेट मिला और आपके सिस्टर को या फिर आपके ब्रदर को 2 चॉकलेट्स मिला, तो आप तो सेटिस्फाइड रहोगे क्योंकि आपको 3 चॉकलेट्स मिला। बट आपकी जो सिस्टर है या फिर ब्रदर है वो उसे रिग्रेट होएगा, वो असंतुष्ट रहेंगे कि उसको 3 मिला और मुझे सिर्फ 2 मिला, तो वो रिग्रेट करेंगे। तो आप समझ गए आप रिग्रेट और सेटिस्फैक्शन का मतलब। इंटरेस्टिंग बोरिंग। इंटरेस्टिंग मतलब जो मज़ेदार होता है, जिसे सीखने में बहुत मज़ा आता है, और बोरिंग मतलब वैसा चीज़ जिसे सीखने में मज़ा नहीं आता, बोर हो जाते हो आप। आप लोगों का बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट्स होता होगा जिसे पढ़ने में आप लोगों को बहुत बोरिंग लगता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हिंदी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, GK हो सकता है, साइंस हो सकता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसे पढ़ने के बाद आपको बहुत बोरिंग लगता होगा। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में आपको बोरिंग लगता है? ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो, बट आप एक बात ध्यान में रखो कि आपको अभी बहुत सारा चीज़ सीखना है। तो कोई भी अगर सब्जेक्ट बोरिंग भी है ना तो उसे इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझने का कोशिश करना। हमारा नेक्स्ट है मैनी का होता है फ्यू। मैनी मतलब होता है बहुत सारा, और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। फिर है यूज़फुल यूज़लेस। यूज़फुल का मतलब होता है काम की चीज़, और यूज़लेस का मतलब होता है जिसका कोई काम नहीं होता है, यूज़लेस। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, और टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। ह्यूज जैसे कि एलिफेंट। एलिफेंट जो है हाथी, वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा होता है। और जो सुई होता है
तो वो बहुत छोटा होता है, टाइनी होता है। फिर है विजिटर का होस्ट, विजिटर और होस्ट। सिस्टर का ब्रदर, सिस्टर का ब्रदर, सिस्टर का अपोजिट ब्रदर। सीट का अपोजिट स्टैंड, सीट का मतलब होता है बैठना और स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना। मॉडर्न, एंशियंट, मॉडर्न का मतलब होता है नया और एंशियंट का मतलब होता है पुराना। नॉइज़ी, क्वाइट, नॉइज़ी का मतलब जहाँ बहुत शोरगुल होता है और क्वाइट जहाँ पर शांत रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट बहुत नॉइज़ी प्लेस है, वहाँ पे बहुत नॉइज़ होता है, हॉर्न की आवाज़ आती है, सब्ज़ी वाला चिल्लाता है, बहुत सारा आवाज़ आता है। और क्वाइट जहाँ पर शांत रहता है, बहुत शांत रहता है। अदर, सेम, अदर का मतलब होता है दूसरा, अलग अलग, और सेम का मतलब होता है एक जैसा। पोलाइट, रूड, पोलाइट का मतलब होता है ठीक से बोलना, और रूड से बोलना मतलब होता है कि रूड मतलब होता है कि मतलब ठीक से ना बोलना, चिल्ला कर बोलना या फिर गुस्सा कर बोलना, उसे रूड कहते हैं। प्रीटी, अगली, प्रीटी का मतलब होता है कि सुंदर दिखना और अगली का मतलब होता है गंदा दिखना। पुश, पुल, पुश का मतलब होता है ठेलना और पुल का मतलब होता है खींचना। आस्क, रिप्लाई, आस्क का मतलब होता है पूछना और रिप्लाई का मतलब होता है उधर से जवाब देना। हाई, लो, हाई मतलब होता है कि बहुत ऊपर और लो का मतलब होता है बहुत कम। हाई मतलब ऐसे याद रखो बहुत ज़्यादा होता है और लो मतलब बहुत कम। आप बोलते हो ना कि फ़ोन का बैटरी लो हो रहा है, तो लो का मतलब क्या, बैटरी बहुत कम हो रहा है। इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना और एक्सक्लूड का मतलब होता है कि उसे निकाल देना, मतलब उसको बाहर कर देना। तो हमें अच्छे हैबिट्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने लाइफ में और बुरे हैबिट्स जो भी हैं हमारे, उसे एक्सक्लूड कर देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉप, बॉटम। टॉप का मतलब होता है टॉप मतलब बहुत ऊपर और बॉटम का मतलब होता है नीचे। टॉप और बॉटम। यूनिटी, डिवीज़न, यूनिटी मतलब होता है मिल कर रहना और डिवीज़न मतलब कि डिवाइड हो जाना, सभी बंट कर रहना। सिंगल, मैरिड, जिनका शादी नहीं होता है वो सिंगल है और जिनका शादी हो जाता है उनको मैरिड कहते हैं। आपके मम्मी पापा जो हैं वो मैरिड हैं और आप जो है वो सिंगल हो। स्मूथ, रफ, स्मूथ का मतलब होता है कठोर और रफ का मतलब होता है मुलायम। स्पेशल, जनरल, स्पेशल, जनरल। समर, विंटर, समर का मतलब होता है गर्मी और विंटर का मतलब होता है ठंड। टीच, लर्न, टीच मतलब होता है सिखाना और लर्न मतलब होता है सीखना। टीच, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अभी टीच कर रहा हूँ, मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो, आप मुझसे सीख रहे हो। ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है हद से ज़्यादा और मिनिमम मतलब होता है बहुत कम, हद से कम, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम। रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है जो चीज़ रेगुलर होता हो, जो चीज़ हमेशा होता है, और इरेगुलर मतलब जो कि कभी कभी होता हो। काइंड, क्रूअल, काइंड का मतलब होता है अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा इंसान, और क्रूअल का मतलब होता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, क्रूअल का मतलब यही होता है, काइंड और क्रूअल। अवेक, अस्लीप, अवेक मतलब जागना, अस्लीप मतलब सोना। कंबाइन, सेपरेट, कंबाइन का मतलब होता है जोड़कर रहना और सेपरेट मतलब होता है अलग अलग रहना। वाइड, नैरो। हेवी, लाइट, हेवी का मतलब होता है भारी और लाइट का मतलब होता है हल्का। चलो मान लो अगर मैं आपको दो चीज़ देता हूँ, एक चीज़ का वज़न 5 kg है और दूसरे का वज़न 10 kg है। 5 kg मतलब 5 kg और 10 kg मीन्स 10 kg मीन्स 10 kg। ठीक है। तो अगर मैं आपको दो सामान दे रहा हूँ तो आप मुझे बता पाओगे कि कौन सा लाइट है और कौन सा हेवी है। हेवी का मतलब मैंने बताया भारी और लाइट का मतलब हल्का। तो जल्दी से बताओ आप आंसर कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। वेरी गुड, जो 10 kg वाला है वो हेवी होगा और जो 5 kg वाला है वो हल्का होगा। वेरी गुड। डीप, सॉलो, डीप मतलब होता है गहरा और सॉलो मतलब होता है गहरा नहीं जो। जैसे कि अगर आप देखोगे समुद्र के किनारे तो समुद्र के पास जो होता है वो सैलो वाटर रहता है, ज़्यादा गहरा नहीं रहता है। लेकिन जब आप ज़्यादा अंदर जाओगे तो वहाँ पे डीप होने लगेगा, वो गहरा होने लगता है पानी फिर। बात समझ आई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
सेफ डेंजरस, मतलब सेफ का मतलब होता है सुरक्षित और डेंजरस का मतलब होता है जहाँ बहुत खतरा हो। ठीक है। तो देखो जैसे अगर आप मैच स्टिक से खेलोगे तो वो डेंजरस होता है, क्योंकि उससे जो है कि हाथ आपका जल भी सकता है। लेकिन अगर आप कुछ सेफ चीज़ से खेलोगे, अगर बॉल से खेलोगे या बैट से खेलोगे तो वो सेफ़ है आपके लिए। ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अच्छे चीज़ों के साथ खेलो और आप सेफ़ रहो। अभी कोरोना का टाइम है ना, तो बाहर निकलना क्या है, अभी अभी डेंजरस है बाहर निकलना, लेकिन घर के अंदर रहना क्या है, सेफ़ है। आई होप समझ आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट है टोटल पार्शियल। टोटल मतलब होता है पूरा और पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा। हेयर देयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। एली, एली का मतलब होता है दोस्त और इस दोस्त का अपोजिट होता है दुश्मन, और दुश्मन का इंग्लिश होता है एनिमी। ठीक है। स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट करना मतलब शुरू करना, फिनिश मतलब कंप्लीट कर लेना। पावरफुल वीक, पावरफुल का मतलब जिसके पास बहुत शक्ति होता है उसे पावरफुल कहते हैं, और जो कमज़ोर होता है उसे वीक कहते हैं। नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल का मतलब होता है जो नेचर से मिलता हो, और आर्टिफिशियल जिसे हाथ से बनाया जाए, इनको अगर कोई इसे इंसान बनाएगा तो वो आर्टिफिशियल कहलाएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर आप मैंगो खाते हो तो वो क्या है, नेचुरल है। और जो आप माज़ा पीते हो या फिर फ्रूटी पीते हो तो वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हमेशा नुकसानदायक होता है। ठीक है। और नेचुरल हमेशा आपकी सेहत के लिए होता है। तो आप कोशिश करना कि जो नेचुरल आम है वो खाने का। ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल। थिक थिन, थिक का मतलब होता है थिक का मतलब होता है मोटा, और थिन का मतलब होता है पतला। वेट ड्राई, वेट का मतलब होता है भींगा हुआ, ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ। फार नियर, फार का मतलब होता है दूर और नियर का मतलब होता है नज़दीक। सीरियस फनी, सीरियस का मतलब होता है जो हमेशा सीरियस रहता हो, और फनी मतलब जो मजाक या मजाक करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो स्कूल के टीचर होंगे वो शायद बहुत सीरियस होंगे, वो कभी हंसते नहीं होंगे शायद। और फ़नी आपके हो सकती है कि मम्मी फ़नी होगी या फिर आपके पापा जी फ़नी होंगे, है ना। सनी क्लाउड, सनी का मतलब होता है जब सन निकला हुआ रहता है तो उसे कहते हैं सनी डे, और जब क्लाउड निकला हुआ रहता है तो उसे बोलते हैं क्लाउडी या क्लाउड डे। ठीक है। चीप एक्सपेंसिव, चीप का मतलब होता है सस्ता और एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। चाइल्ड का अपोजिट एडल्ट, चाइल्ड मतलब होता है बच्चे और एडल्ट का मतलब होता है जो जवान है। तो अभी आप क्या हो, अभी आप चाइल्ड हो और आपके मम्मी पापा क्या हैं, वो अभी एडल्ट हैं। ब्रीफ लॉन्ग, ब्रीफ का मतलब होता है कि साफ सुथरा छोटे अक्षरों में, और लॉन्ग का मतलब होता है कि बड़ा। ऑन ऑफ, ऑन का मतलब ऑन करना, ऑफ का मतलब ऑफ करना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रूम का जो फ़ैन है वो ऑन करो तो आप स्विच ऑन करोगे, और मैं अगर बोलूँ बंद करो उसे तो आप क्या करोगे, ऑफ़ करोगे। तो ऑन का मतलब होता है खोलना, ऑफ का मतलब होता है बंद करना। एमेच्योर और प्रोफेशनल, एमेच्योर किसे कहते हैं, जिसको जो मैच्योर नहीं होता है। अभी जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे तो वो सारे एमेच्योर होंगे, और आपके जो टीचर्स होंगे स्कूल के या फिर आपके पेरेंट्स हैं वो प्रोफेशनल हैं। ठीक है। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड मतलब होता है जैसे पानी है, दूध है, जो चीज़ बह जाता है उसे लिक्विड कहते हैं, और जो चीज़ नहीं बहता उसे सॉलिड कहते हैं। तो दूध हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, पानी हो गया, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ लिक्विड्स हैं। और सॉलिड क्या हो गया, जैसे कि कोई आपका बुक हो गया वो सॉलिड है, जो भी चीज़ जो बह नहीं जाता उसे सॉलिड कहते हैं। बोरो लैंड, बोरो मतलब उधार लेना और लैंड मतलब उधार देना। क्लोज ओपन, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, ओपन का मतलब होता है खोलना। मैन विमेन, मैन मतलब आदमी, विमेन मतलब औरत। डिफ़िकल्ट ईजी, डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन और ईजी का मतलब होता है आसान। फुल एम्प्टी, फुल का मतलब होता है भरा रहना और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। लेट फॉरबिड, ये बस आप ऐसे याद करो अभी, लेट फॉरबिड। डीम ब्राइट, डीम का मतलब होता है कम रोशनी, ब्राइट का मतलब होता है ज़्यादा रोशनी। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, फ्रीज का मतलब होता है जमना। ठीक है।
सारे क्लियर हैं सारे वर्ड्स? सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट का मतलब मुलायम और हार्ड का मतलब कठोर। स्टॉप मूव, स्टॉप का मतलब रुकना, मूव का मतलब चलना। बिगिन फिनिश, बिगिन का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, फिनिश का मतलब होता है कंप्लीट करना। विजिबल इनविजिबल, विजिबल का मतलब होता है दिखना और इनविजिबल मतलब होता है नहीं दिखना। अलाइव डेथ, अलाइव का मतलब होता है जिंदा और डेथ का मतलब होता है मर जाना। नॉर्थ का साउथ। क्लेवर स्टूपिड, क्लेवर का मतलब होता है चालाक और स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। बिफोर आफ्टर, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। स्वीट सोर, स्वीट का मतलब होता है मीठा, सोर का मतलब होता है खट्टा। इंक्रीज रिड्यूस, इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। ह्यूज का मतलब बड़ा और टाइनी का मतलब छोटा, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था वो सुई वाला और हाथी का। फिर है नॉर्मल स्ट्रेंज, नॉर्मल मतलब नॉर्मल और स्ट्रेंज मतलब अजीब। लिटिल मच, लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा सा और मच का मतलब ढेर सारा। इन आउट, इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। हॉट कोल्ड, हॉट का मतलब गर्म, कोल्ड का मतलब ठंड। सॉफ्ट हार्ट, ये मैंने देख लिया था। बॉय गर्ल, बॉय का मतलब होता है लड़का, गर्ल का मतलब होता है लड़की। अप डाउन, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां। रिच पुअर, रिच का मतलब होता है अमीर और पुअर का मतलब होता है गरीब। लव हेट, लव का मतलब होता है प्यार करना और हेट का मतलब होता है नफरत करना। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। बैड गुड, बैड का मतलब होता है बुरा, गुड का मतलब होता है अच्छा। शॉर्ट टॉल, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा और टॉल का मतलब होता है लंबा। नेवर ऑलवेज, नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब हमेशा। लेट अर्ली, लेट का मतलब लेट हो जाना और अर्ली मतलब पहले आना। लेस मोर, लेस का मतलब कम, मोर का मतलब ज़्यादा। मेल फीमेल, मेल मतलब होता है आदमी और फीमेल मतलब होता है औरत। नेवर ऑलवेज, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। लेट अर्ली, लेट का मतलब लेट हो जाना, अर्ली मतलब पहले आ जाना। लेस मोर, लेस का मतलब होता है कम और मोर का मतलब होता है ज़्यादा। मेल फीमेल, मेल का मतलब होता है आदमी और फीमेल का मतलब होता है औरत। हैप्पीनेस सैड, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुश रहना और सैडनेस का मतलब होता है दुखी रहना। और हम लोग को हमेशा खुश रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर है फास्ट और स्लो, फास्ट का मतलब जल्दी जल्दी और स्लो का मतलब धीरे धीरे। ओल्ड और यंग, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा और यंग का मतलब होता है जवान। फिर है फार नियर, फार का मतलब दूर और नियर का मतलब पास में। गिव टेक, गिव का मतलब देना और टेक का मतलब लेना। नाइट डे, नाइट का मतलब रात, रात का अपोजिट दिन। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट मतलब आना और एक्सपोर्ट मतलब कहीं भेजना, ठीक है। इम्पोर्ट मतलब किसी दूसरे जगह से अपने पास आना और एक्सपोर्ट का मतलब कि अपने पास से किसी और के पास जाना। हार्ड और इजी, हार्ड का मतलब होता है भारी और इजी का मतलब होता है आसान। जिस तरीके से ये वीडियो आपके अपोजिट वर्ड्स को एकदम आसान बना दिया है ना। और आई होप आपको सारे अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको बहुत अच्छा से आइडिया मिल गया होगा कि अपोजिट वर्ड्स होता है क्या है इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपको मुझे कुछ कमेंट करना है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।